भगवान राम ने जनकपुर में जाकर के धनुष का भंजन किया। भगवान राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया और धनुष का खंडन किया। गोस्वामी जी कहते हैं उस सभा में बहुत वीर राजा बैठे थे, बहुत बड़े बड़े राजा बैठे थे, महाराजा बैठे थे, पर महाराज धनुष को तिल भर भूमि न सके छोड़ाई। उस धनुष को कोई तिल भर भी हिला नहीं पाया। उठाने की बात तो दूर ही है, उठाने की तो कोई वो ही नहीं, महाराज हिला तक नहीं पाया, धनुष हिला नहीं। और कहते हैं जब धनुष हिला नहीं तब सब अधीर हुए, महाराज जनक भी अधीर हुए। अब विचार करिए, भरी सभा में बेटी हाथ में जयमाल लेकर बैठी हो और 10-10 हजार राजा मिलकर धनुष नहीं उठा पा रहे हो, उस पिता की स्थिति क्या होगी। इसलिए जनक जी महाराज तो उस दुख में, उस चिंता में बोल गए कि अब को जनी माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। अब कोई वीर ना कहे अपने आप को। मैंने ये प्रण तो इसलिए किया था कि मुझे तो लगता था कि इस धरती पर वीर हैं, ये धरती वीरों से भरी पड़ी है, लेकिन आज पता चला कि धरती पे कोई वीर नहीं है। क्योंकि जब जानकी जी बहुत छोटी थी ना, ये शिव जी का धनुष जो परशुराम जी दे गए थे महाराज जनक के यहाँ, जनक जी ने बड़ा संभाल के धनुष को रखा था। और कहते हैं जब धनुष को रखा महल में और उसका पूजन हो रहा बहुत लंबे समय से, जैसे घर में कोई पुश्तैनी चीज पड़ी होती है और एक परंपरा बन जाती है, वैसे ही वो धनुष पड़ा था और बहुत समय से उसका पूजन होता आ रहा था। एक दिन जनक जी महाराज थोड़े राज कार्य में व्यस्त हो गए, तो जनक जी को लगा कि नियम ना टूटे, नित्य धनुष की पूजा होती है तो आज भी हो जाए। घर में होता है ना, कभी बड़ों को कहीं जाना पड़े, इमरजेंसी आ जाए तो छोटे बच्चों को घर में बोल जाते, बेटा घर का सब ध्यान रखना, शाम को मंदिर में दिया जला देना, हम रात तक लौट आएंगे। होता है ना, घर में बेटा बेटी हो तो सौंप के आप चले जाते हैं। तो जनक जी ने भी कह दिया जानकी जी को कि बिटिया आज हम थोड़े व्यस्त हैं और नित्य का नियम है धनुष का पूजन होता आया है, तो नियम ना टूटे इसलिए तुम जा करके पूजन कर देना। जानकी जी जब धनुष के पूजन करने पहुंची तो जानकी जी ने देखा कि इस धनुष के आसपास बहुत से सूखे पुष्प पड़े हैं, अक्षत पड़े हैं, पूजा की सामग्री पड़ी है। बहुत समय से लगता है यहाँ कोई साफ सफाई नहीं हुई, धूल मिट्टी धनुष पे पड़ रही है। जानकी जी को लगा ऐसे थोड़ी पूजा होनी चाहिए, पूजा में पद्धति होनी चाहिए, सबसे पहले सफाई होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। अपने घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखिए, घर के मंदिर को हमेशा साफ रखिए। जिनके घर के मंदिर अस्त व्यस्त होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, फिर वहां भगवान का निवास नहीं होता, वहां दरिद्रता निवास करती है। और जिसके घर साफ सुथरे रहते हैं, पवित्र रहते हैं, निरंतर घर के मंदिर, घर की रसोई स्वच्छ रहती है, उस घर में सदैव भगवान का निवास होता है, लक्ष्मी का निवास होता है। जानकी जी तो श्री लक्ष्मी जी है ना, उनको लगा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, सफाई होनी चाहिए। सो जानकी जी सखियों से कहती हैं जरा तुम सब सफाई करो, और सखियों को लेकर माँ जानकी सफाई करने लगी। सारे स्थान को जब पवित्र किया और अंत में लगा कि इस धनुष के नीचे भी बहुत सारे पुष्प पड़े हैं,
तो सहज भाव में, अब क्योंकि सफाई करते करते बहुत समय हो गया था, तो जनक जी के लौटने का भी समय हो रहा था। और जनक जी जल्दी जल्दी लौट रहे हैं कि चलो, पता नहीं जानकी अच्छे से पूजा कर पाई होगी, नहीं कर पाई होगी, मैं कर लूं। जनक जी द्वार पे पधारे ही थे, इतने में देखा जानकी जी खेलते हुए सहज भाव से माँ ने अपने एक हाथ से धनुष को उठाया और दूसरे हाथ से स्वच्छ करने लगी भूमि को। और कहते हैं जब एक हाथ से माँ ने धनुष को उठा लिया, ये दृश्य जनक और सुनैना खड़े द्वार पर देख रहे थे और बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे ये धनुष तो इतना विशाल है कि बड़े बड़े सैनिक लगते हैं तब जाके इस धनुष को खींच पाते हैं, बड़े बड़े हाथी लगते हैं तब इस धनुष को खींचते हैं। और इतना विशाल धनुष जानकी ने सहज भाव से एक हाथ से उठा लिया। जनक जी के मन में भाव जागा, जानकी का विवाह मैं उसी से करूंगा जो भी इस शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही जानकी का वर चुना जाएगा। महाराज ने तो तुरंत संकल्प कर लिया, जो भी इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही राजकुमार जानकी का वर चुना जाएगा। और कहते हैं आज वो समय आया जब धनुष सभा में रखा गया और कहा गया जो भी राजा इस पर प्रत्यंचा चढ़ाए जानकी उससे विवाह करेंगी। और महाराज कोई उठा नहीं पाया, तब जनक जी को बड़ा कष्ट हुआ। जनक जी ने कहा कि मुझे लगता था धरती वीरों से भरी पड़ी है, आज पता चला कोई वीर नहीं है। और यदि मैं जानता तो ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी कभी नहीं करवाता। इसलिए जनक जी कहते हैं तजहूं आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। हे महाराजाओं राजाओं, आस छोड़ो और अपने अपने घर जाओ। पर देखिए ये राजा जो है ना, ये इतने निर्लज्ज हैं कि बैठे ही हैं, उठ नहीं रहे हैं। जनक जी ने मंत्री को बुला के पूछा हम इतना बोल रहे हैं, ये जाते क्यों नहीं? बोले महाराज आस में बैठे हैं। कौन सी आस में? तो ये सोचते हैं कि अब धनुष तो किसी से उठा नहीं, कोई राजा ऐसा बचा नहीं जिसने धनुष उठाया ना हो। अब विवाह की बारी है। क्यों? जनक महाराज बेटी को तो घर में कुंवारी रखेंगे नहीं, विवाह तो करेंगे। इसलिए अब हो सकता है ऑप्शन ये निकले कि जानकी के हाथ में वरमाला दे दो, सभा में भेज दो, जो भी राजकुमार पसंद आए उसके ही गले में वरमाला डाल दे। तो महाराज ये सारे राजा आस में बैठे हैं। किस आस में? बोले धनुष वाले में तो नंबर आया नहीं, क्या पता जयमाला में अपना नंबर आ जाए। जनक जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। जनक जी ने कहा तजहूं आस, हे राजाओं तुम जिस आस में बैठे हो ना उस आस को छोड़ो। क्यों? निज निज गृह जाओ, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाह। तुम सब जिस आस में बैठे हो ना कि मैं जानकी का विवाह करूंगा, नहीं, मैं प्रण तोड़ने वाला नहीं हूं, इसलिए आस छोड़ो और अपने अपने घर जाओ। अच्छा देखिए, राजा धनुष उठा रहे थे पर धनुष उठ नहीं रहा था। क्यों नहीं उठ रहा था? क्योंकि उस धनुष में राहु बैठा हुआ था और बंदी जनों ने पहले ही कह दिया था हे राजाओं तुम्हारा बल चंद्रमा के समान है और ये धनुष राहु के समान है। पर मूर्ख राजा कहाँ समझने वाले, बैठे हैं सब। राहु को भेजा था रावण ने। रावण को जब पता चला ना कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा, तो वो ये चाहता है कि सीताराम जी का विवाह ना हो। इसलिए राहु को कहता है जाओ धनुष में बैठ जाओ और भार बढ़ा दो, इतना भार बढ़ा दो कि कोई भी राजा धनुष को तोड़ ना पाए। तो राहु आकर के धनुष में विराजमान हो गया, भार बढ़ा दिया। राजा उठाते हैं, धनुष उठता नहीं है।
लेकिन जब भरी सभा में जनक जी ने रो करके कह दिया कि लिखा न विधि वैदेही विवाहु, मैं जान गया अब मेरी बेटी का विवाह नहीं हो सकता, इसलिए तुम सब जाओ अपने अपने घर। ज्यों जनक जी ने इतना कहा तो राहु बड़ा खुश हुआ। राहु को लगा अपना काम हो गया, जानकी का विवाह नहीं हो पाया। ये सोचकर और इस खुशी को बताने के लिए कि महाराज रावण आपका काम पूरा हो गया, कोई धनुष तोड़ नहीं पाया, ये बताने के लिए राहु जनकपुर से लंका दौड़ा। लंका दौड़ा रावण को खबर देने, और वहां पर एक ज्ञानी महात्मा बैठे हैं। कौन महात्मा है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बाबा ने इनका नाम ही बताया, ये महामुनि ज्ञानी कोई साधारण नहीं है। वो बैठे और उनकी नजर राहु पर ही थी, इसलिए विश्वामित्र बाबा ने सोचा ये जितने राजा आजमा रहे हैं ना, इनको कर लेने दो अपनी अपनी। विश्वामित्र जी चाहते तो पहले ही राम जी को खड़ा कर देते, बातें ही खत्म हो जाती। लेकिन विश्वामित्र जी जानते हैं कि राहु बैठा है, अभी समय ठीक नहीं चल रहा। और विश्वामित्र बाबा जो है ना, ये टाइम स्पेशलिस्ट महात्मा है। ये हर काम समय देख कर करते हैं। ये हर काम बिल्कुल टाइम देख कर करते हैं कि समय ठीक है कि नहीं। राम जी को बगिया में कब भेजा? समय जान गुरु आयसु पाई। समय जान, कौन सा समय जान? तो कहा विश्वामित्र जी ने समय जाना कि अब यही समय है जब सीता जी भी बगिया में आने वाली है। विवाह तो होना है, पर विवाह के पूर्व एक बार दोनों एक दूसरे को देख लें। इसलिए समय जान गुरु आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। तो ये समय कौन सा है? बोले ये समय जानकी जी के आने का है। और देखिए फिर सभा में जब बैठे, और जब तक राहु बैठा था धनुष में, तब तक राम को आदेश नहीं दिया। जैसे ही राहु लंका की ओर भागा रावण को सूचना देने, विश्वामित्र बाबा की नजर तो राहु पर और धनुष पर ही थी। जैसे ही राहु गया, विश्वामित्र जी ने सोचा अब यही समय है जब धनुष टूट सकता है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, उस समय भी समय जान लिया, क्योंकि टाइम स्पेशलिस्ट महात्मा यही है। समय जान लिया, यही समय है धनुष टूटेगा, और आदेश दिया उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। हो
कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी। यही शुभ समय है जब ये राहु लंका गया हुआ है। इसी बीच में अगर धनुष टूटा तो टूट गया और नहीं टूटा तो नहीं टूट पाएगा। इसलिए राम जी को तुरंत आदेश दिया, राम धनुष को तोड़ो। और मेरे राम जी चले और कहते हैं, राम जी ने आकर के गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। राम जी सभा के मध्य में खड़े हुए और गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा। अब यहाँ कई बार प्रश्न आता है, महाराज मन से प्रणाम क्यों किया? क्यों? अरे गुरुजी के पास से ही आ रहे हैं, वहीं से प्रणाम करके आ जाते। लेकिन सभा में जाके प्रणाम किया, जब उठ करके चले तब प्रणाम नहीं किया था। लेकिन जब सभा में खड़े हुए तब प्रणाम किया। क्यों? देखिए, राम जी के गुरु 3 हैं। कितने गुरु हैं? 3 हैं। कौन कौन से? एक तो वशिष्ठ जी गुरु हैं, कुल गुरु। दूसरे विश्वामित्र जी ने भी इनको शास्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है, इसलिए दूसरे गुरु बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र जी। पहले गुरु जो कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, अयोध्या वाले गुरु। दूसरे गुरु जो बक्सर वाले विश्वामित्र बाबा हैं। और तीसरे गुरु देवाधिदेव महादेव हैं, कैलाश वाले। क्यों? क्योंकि राम जी और शंकर जी के बीच में बहुत संबंध है महाराज। दोनों एक दूसरे के बड़े प्रिय हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, इनमें बड़ा संबंध है। पहला संबंध तो ये है कि दोनों एक दूसरे को अपना भगवान मानते हैं। राम जी शंकर जी को अपना भगवान मानते हैं और शंकर जी राम जी को अपना भगवान मानते हैं, और अपने आप को एक दूसरे का सेवक मानते हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। दूसरा संबंध सखा का है कि हम दोनों सखा हैं, मित्र हैं। तो एक संबंध सखा का है, एक संबंध सेवक का है, और एक संबंध भक्त और भगवान का है। एक और संबंध गुरु और शिष्य का है, जहाँ की भगवान राम शंकर भगवान को अपना गुरु मानते हैं, अपना गुरु मानते, क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ये त्रिभुवन के गुरु हैं। अब राम जी ने सोचा कि गुरु है 3 और पास में है एक ही गुरु। अगर मैं इनको प्रणाम कर लूंगा तो वो 2 नाराज हो जाएंगे, कैलाश वाले और दूसरे अयोध्या वाले। इसलिए राम जी ने सोचा कि एक साथ तीनों को प्रणाम करें। तो सभा के मध्य में जब राम जी खड़े हुए तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। राम जी ने ध्यान लगाया और अयोध्या वाले गुरुजी, बक्सर वाले गुरुजी और कैलाश वाले गुरुजी, तीनों ही गुरुजी को एक ही साथ प्रणाम कर लिया। और तीनों गुरु को प्रणाम करके राम जी ने धनुष को उठा लिया, धनुष को उठाया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं धनुष को जब भगवान ने उठाया, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब थाड़े। सब खड़े खड़े देख रहे हैं अब क्या होने वाला, अब क्या होगा। उधर जानकी जी अधीर हो रही हैं, उनके आंखों से अश्रु धरती में गिर रहे और कह रही है प्रभु अब विलंब मत करना। का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछताने। उधर सुनैना अधीर हो रही है और उधर सारे प्रजापुरवासी देख रहे हैं क्या होने वाला है।
और इतने में गोस्वामी जी कहते हैं, लेत चढ़ावत खेचत दाढ़े, लेत काहू न लखा देख सब ठाड़े, देखी सब ठाड़े। जय हो। बाबा कहते हैं, राम जी ने धनुष को लिया और धनुष को चढ़ाया, और जैसे ही धनुष को खींचा, धनुष बीच से तड़ तड़ की आवाज करते हुए टूट गया है। लेकिन आश्चर्य क्या हुआ, सभा में जितने लोग खड़े थे, काहू न लखा देख सब विचार करिए कि भगवान ने धनुष को कहाँ तोड़ा, तो बोले सभा के बिल्कुल मध्य में, बीच में तोड़ा। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं, काहू न लखा देख सब ठाड़े। क्यों नहीं देख पाए सब? आज आप सोचिए, अब उधर आप बैठे, इधर हम बैठे, और बीच में यहाँ कोई कुछ भी करे तो दिखाई तो देगा ना। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। कोई नृत्य करे तो भी आप भी देख रहे, हम भी देख रहे, क्योंकि मध्य में। तो राम जी ने धनुष कहाँ तोड़ा? पर्दे के पीछे तोड़ा था क्या? सभा के मध्य में। लेकिन फिर भी काहू न लखा देख सब ठाड़े। क्यों? क्योंकि जैसे ही राम जी ने धनुष पर हाथ रखा ना, कहते हैं उस धनुष पर हाथ रखते ही उस धनुष से बड़ा तेज निकला, और इतना प्रकाश हुआ, इतना प्रकाश हुआ कि सबकी आंखें बंद होने लगी, आंखों में सबके चमक होने लगा। और कहते हैं जैसे ही सबकी आंखें बंद हुई और महाराज खुली, इतने में ही राम जी ने धनुष को उठा लिया और तोड़ दिया। काहू न लखा देख सब ठाड़े। 1 मिनट भी नहीं लगा, महाराज पलकें झुकी हैं और उठी हैं, इतने में ही राम जी ने धनुष तोड़ दिया। लेत चढ़ावत, कब लिया, कब चढ़ाया, कब खींचा और कब टूटा, किसी ने नहीं देखा। नेत्र पलकें झुकी और पलकें जब उठी तो देखा धनुष टूट करके धरती पे गिरा हुआ था। अच्छा, क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि भगवान करते सब कुछ हैं पर दिखते नहीं हैं। ये तो हम दुनिया के लोगों का काम होता है ना, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। हाँ, आजकल तो लोग मुखौटे लगा लगा के घूम रहे, चेहरे पे चेहरा लगा के घूम रहे। महाराज, आप किसी को पकड़ नहीं सकते कि आदमी कहाँ तक है। क्यों? मुखौटा लगा के लोग घूम रहे हैं। एक रूप किसी का है ही नहीं महाराज। हाँ,
सुबह कुछ है, शाम को कुछ और है, रात में कुछ और है, घर में कुछ है, परिवार में कुछ और है, समाज में कुछ और ही है। लोग मुखौटा लगाकर घूम रहे। दुनिया का इंसान करता थोड़ा है, दिखाता बहुत है, पर मेरे भगवान करते सब कुछ है पर दिखते कभी नहीं हैं। कभी देखा है किसी ने भगवान को? आप जरा विचार करिए, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी सृष्टि कैसे चल रही है? एक छोटा सा फैक्ट्री भी हो ना तो उसको चलाने वाला एक मालिक होता है। छोटी सी कंपनी हो तो उसको भी चलाने वाला मालिक होता है। घर को, परिवार को भी चलाने वाला एक तो मालिक होता है ना घर में, तब वो घर सुव्यवस्थित रहता है। और जिस घर में कोई मालिक ना हो वो घर फिर अस्त व्यस्त ही होता है। कोई किधर जाएगा, कोई किधर जाएगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वो घर बर्बाद होता है जिसमें कोई मालिक ना हो। वैसे ही आप विचार करिए, जैसे एक छोटी सी कंपनी भी हो तो उसका एक मालिक होता है, एक छोटी सी दुकान भी हो तो एक उसका मालिक होता है जो उसको चला रहा है। तो क्या इतनी बड़ी सृष्टि खुद से ही चल रही है? कोई तो सत्ता होगी ना जो उसे चला रहा होगा। सूर्य अपने समय पर आता है और अपने समय पर जाता है। आप पंचांग उठाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा समय, कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्योदय होगा और कितने बज के कितने मिनट पर सूर्यास्त होगा। ये सब लिखा हुआ है। सूर्य अपने समय पे ही आएगा और समय पर ही जाएगा। जो गणना पंचांग बताएगी ना, आप उसी टाइम पे देखना सूर्योदय होगा, 1 सेकेंड भी देरी नहीं होगी। इतनी व्यवस्थित सृष्टि कैसे चल रही है? हमको और आपको तो फिर भी अपने दुकान पे, मकान पे पहुंचने में विलंब हो जाता है, समय से नहीं पहुंच पाते। चंद्रमा अपने समय पे आ रहा, वर्षा अपने समय पे आ रही, धूप अपने समय पे आ रही, सर्दी गर्मी सब अपने समय से आ रहे और समय से जा रहे। क्या कभी भगवान को किसी ने देखा ये सब काम करते हुए? नदियां अपने आप प्रवाहित हो रहे, पुष्प अपने आप खिल रहे, खेतों में अन्न अपने आप उग रहा है। कौन है करने वाला? जो नास्तिक होते हैं वो तो कहते भगवान तो है नहीं, अगर है तो दिखाओ कहाँ है। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं। पर महाराज वो भगवान करते सब कुछ हैं पर कभी दिखते नहीं हैं। ये सारी सृष्टि का संचालन एकमात्र प्रभु करते हैं पर वो कभी दिखाई नहीं देते। और हम लोग करते कुछ भी नहीं है और दिखाते बहुत कुछ है। भगवान और इंसान में बस यही अंतर है। वो एक भाव गाते हैं ना, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचाई सृष्टि है जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि है जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ पहले लगाया हमने, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला जरा उठाइए रहे दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए जय हो। विभो।
नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे श्री हरि हैं। जय हो। और जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 तय कर दिया लौट कर फिर से आना, कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं धरा पर, 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 वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला सभी रहे लोग हैं। हाथ उठा के जय हो। हरि बोल। जय हो। और वो परमात्मा कहाँ नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बैठे हैं जो धान की बालियों में, 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 समाए मेहंदी की लालियों 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 में। हर डाल हर पात में समाकर, हर डाल हर पाते में समाकर, हर डाल हर पात में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ पहले लगाया हमने,
पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। अरे रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। उन्हीं भगवान ने सारा नियम बनाया, वही उन्हीं भगवान ने सृष्टि बनाई, वही भगवान चला रहे हैं। क्यों? वही पार ब्रह्म परमात्मा। जब दुनिया बनाना हो ना तो वही ब्रह्मा बन जाते हैं, इस सृष्टि का पालन करना हो तो वही विष्णु बन जाते हैं, और इस सृष्टि का जब संहार करना हो तो वही रुद्र महादेव बन करके सृष्टि का संहार कर देते हैं। वही महाकाल हैं, वही पालन करता विष्णु हैं, वही रचयिता विधाता ब्रह्मा है महाराज। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। उन्होंने ही दुनिया में भेजा, उन्होंने ही नियम बना दिया, आना है और जाना है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि। अरे जोर से तो गा लीजिए। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ पहले लगाया हमने, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ पहले लगाया हम अब पा रहे हैं। रचा है रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि, चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि। चला रहे हैं। तो करता कौन है? राम जी हैं। करने वाले कौन हैं? अरे कहिए ना, राम जी हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है सब कुछ राम जी करते हैं? अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे उनको लगता होगा हम ही कर रहे हैं, पर जिनको लगता है ना हम कर रहे हैं, महाराज जिनको ये लगता है ना सब हम कर रहे हैं, अगर ठाकुर जी की कृपा हट जाए ना तो अपने हाथ से भोजन उठा के भी अपने मुंह में नहीं रख सकते आप। क्यों? क्योंकि वही भीतर बैठ करके इस शरीर को भी चला रहे हैं महाराज। अपने हाथ से उठाकर भोजन जो अपने मुख में भी डाल रहे हो ना, वही कर रहा है, वही परमात्मा हमारे भीतर बैठा है। इसलिए करने कराने वाले कौन है? कौन है? राम जी हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसलिए लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब थाड़े। क्योंकि उस परमात्मा की क्रिया को, उसको कर्ता रूप में आज तक किसी ने नहीं देखा। इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन हो रहा, किसी ने कभी नहीं देखा परमात्मा को कि कभी वो किसी पुष्प में रंग भर रहे हो, किसी तितली के पंखों को सुंदर रंग दिया हो, कहीं महाराज सुंदर नदियां प्रवाहित हो रही है, कहीं झील बह रहे, कहीं बर्फ गिर रही है। ये सब कौन करने वाला है? वही तो है जो इस सृष्टि को सजा रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। इसलिए इंसान करता थोड़ा है, दिखाता बहुत है। भगवान करते सब कुछ हैं पर दिखाते कुछ नहीं है। इसलिए जब भी आपको इस सुंदर सृष्टि का, इस सुंदर प्रकृति का दर्शन हो ना, तो भगवान की अनुभूति किया करिए, भगवान का अनुभव किया करिए कि भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है। पर कई लोगों की बुद्धि खराब होती है,
हाँ, कई ऐसे गाने भी आ जाते हैं, काहे को दुनिया बनाई, हाँ, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई। अरे भाई कितनी सुंदर है सृष्टि, इसको बर्बाद तो हमने कर रखा है, हमने कर रखा है। हम जाते पहाड़ों में घूमने, जंगलों में घूमने और जा कर के वहाँ गंदगी फैला के आ जाते हैं। अपने खाने पीने का सामान, सारा पैकेट बॉटल वही फेंक के आ जाते हैं। जंगलों को किसने गंदा किया? पहाड़ों को, नदियों को, पशु पक्षियों ने गंदा नहीं किया। पशु पक्षियों ने तो साफ ही किया है, गंदा करने वाला तो मनुष्य ही है महाराज। इस सुंदर प्रकृति को, सृष्टि को बिगाड़ने वाला इंसान है। बुद्धि हमारी खराब हो गई, सारे व्यवहार हमारे खराब हो गए और हम दोष भगवान को देते हैं, काहे को दुनिया बनाई। अरे भाई दुनिया तो भगवान ने सुंदर बनाई और सुंदर सजाई, उसे खराब हम लोगों ने किया। हम प्रकृति को नष्ट कर देते हैं। हम जहाँ सुंदरता देखते, हम जहाँ रहते हैं वही खराब कर देते, वही गंदगी फैला देते। कभी किसी ने देखा कि जंगल के पशुओं ने कभी गंदगी फैलाया हो? फैलाया क्या? कभी कभी नहीं फैलाया। कितना साफ सुथरा जंगल होता है, पर हम लोग जाते हैं वहाँ कचरा करके आ जाते हैं। इसलिए प्रकृति का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों? जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं वैसे प्रकृति की पूजा करिए, क्योंकि प्रकृति साक्षात मेरे भगवान नारायण ही हैं। ये सारी सृष्टि भगवान का श्री अंग है। इसलिए हमारे सनातन में वृक्षों को पूजा जाता है, हमारे सनातन में नदियों को पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजा जाता है, प्रकृति की पूजा होती है। पर दूसरे धर्म वाले कहते हैं तुम सनातनी बड़े पागल हो, तुम पत्थर पूजते हो, तुम पहाड़ पूजते हो, तुम नदी पूजते हो, तुम वृक्ष पूजते हो। क्यों? क्योंकि भैया जिसे दिखना नहीं होगा उसे तो मंदिर में भगवान नहीं दिखेंगे, वहाँ भी पत्थर दिखेगा, पर जिसकी दृष्टि में भगवान होंगे ना उसे तो पूरी प्रकृति ही भगवान का दर्शन करा देगी। सारी दुनिया में ही भगवान का दर्शन होगा। जिनकी नजरों में मोहन समाया वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिसकी नजर में भगवान बैठे हैं ना, हम सनातनी हर जगह महाराज भगवान का दर्शन कर लेते हैं। हमारे लिए तो कंकड़ कंकड़ ही शंकर है, और जिस कंकड़ को हम उठाकर जलाभिषेक कर दे उसी में शंकर प्रकट हो जाते हैं। हाँ, ये सनातन है, बहुत विस्तार है सनातन का, इसे छोटा ना समझिएगा, बहुत विस्तृत है हमारा सनातन। हम सर्प पूज लेते हैं, हम नागपंचमी पे करते ना पूजन, राजस्थान वाले करते हैं। क्यों करते हैं सर्प का पूजन? सब वैज्ञानिक कारण छिपा है, ऐसे नहीं करते। सर्प जो होते हैं ना, किसान जब खेती करता है, खेतों में सर्प होते हैं तो वो फसल के लिए लाभदायक होते हैं। बड़े बड़े चूहे आते हैं ना, सब फसल बर्बाद करते हैं, तब वो सर्प उन चूहों को खा करके प्रकृति की, उस किसान की जो खेती है उसकी वो रक्षा करते हैं। हम ऐसे ही कुछ नहीं करते, हर एक के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा है, वैज्ञानिक कारण छिपा है। इसलिए हम पहाड़ पूजते हैं, हम नदी पूजते हैं, इसलिए हम पशु पक्षी वृक्ष को भी पूज लेते हैं, क्योंकि यदि ये प्रकृति है तभी मानव जीवन है, और ये प्रकृति नहीं होगी तो मानव जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए जहाँ भी जाइए, कभी सुंदर दृश्य दिखाई पड़े, कभी सुंदर किसी पहाड़ी में जाओ, किसी नदी किनारे जाओ, जहाँ भी इस सृष्टि के सुंदरता का दर्शन हो ना, वहीं पर ठाकुर जी का स्मरण कर लेना, उनकी कारीगरी को याद कर लेना, और इसी अनुभव में आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। भक्त का अनुभव यही होता है, जब वो संसार की सुंदरता को देखता है ना,
तो वो भक्त यही सोचता है, जिस ठाकुर ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है वो ठाकुर वास्तव में कितना सुंदर होगा। जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई वो भगवान कितना सुंदर होगा। ये भक्त का स्वभाव होता है। इसलिए भगवान की जो रचना है, भगवान जो करते हैं वो करते हुए कभी दिखाई देते नहीं है। इसलिए सभा के मध्य में राम जी ने धनुष तोड़ा और किसी ने देखा नहीं महाराज। सबने नेत्र खोल के देखा, धनुष टूट करके धरती पे गिरा है। और जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तब राम जी को जानकी जी प्राप्त हो